बिहार में नीतीश कुमार ने अपने पूर्व पार्षद और पूर्व सांसदों का जो सम्मेलन बुलाया, उनका जो एक मीटिंग बुलाया है, उसने एक राजनीतिक तरंग पैदा कर दिया है। बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि इससे जब भी नीतीश कुमार पलटी मारना होता है तो इस ढंग के विधायक और सांसदों का बैठक बुलाते हैं और वो पाला बदल देते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है कि जब वो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी से पाला बदल के जब भारतीय जनता पार्टी में आने वाले थे, तब भी उन्होंने इसी प्रकार से सांसदों और विधायकों का एक बैठक बुलाया था और उनसे मीटिंग के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना चाहिए। उसी प्रकार से 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलना था, तब भी विधायकों सांसदों का एक बैठक बुलाए थे और उस बैठक के बाद ही नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया था कि उन्हें लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलना है। इस बार भी नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद और पूर्व पार्षदों का एक बैठक बुलाया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा गया है कि ये मीटिंग इसलिए बुलाया गया है ताकि कार्यकर्ताओं के बारे में और लोगों की जन भावना को समझा जा सके। लोग क्या चाहते हैं, लोग सरकार के काम से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, या उनके कार्यकर्ता का काम होता है नहीं होता है, कार्यकर्ता पार्टी के साथ खुश है नहीं, या अप्रत्यक्ष रूप से कहिए तो कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए ये बैठक बुलाया गया था। लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के एक मजे हुए राजनेता हैं। ऐसे ही 15 साल से वो राजनीति में नहीं है और उसके पहले भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। एक्चुअली अभी बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है कि कोई भी नीतीश कुमार से खुश नहीं है। एक तो उनकी अपनी पार्टी में उहापोह की स्थिति है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड रहेगी भी कि नहीं, जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल के साथ मर्जर होगा या वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचा के आने वाले चुनाव में जाएंगे। तो अभी इसी पर असमंजस बना हुआ है। इसके अलावा जो सहयोगी पार्टियां हैं, उसमें अपने अपने कारणों से सारी पार्टियां नीतीश कुमार से असंतुष्ट हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल में 2 अपना मंत्री चाहती है और नीतीश कुमार किसी भी हालत में कांग्रेस को 2 मंत्री पद देना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए शकील अहमद ने पिछले दिनों खुल के अपना डिमांड रखा और एक ढंग से नीतीश कुमार के प्रति अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की। लेकिन कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं है। कांग्रेस जाए तो जाए कहाँ? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल नहीं सकती और राष्ट्रीय जनता दल को अगर छोड़ दे तो बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। इसी प्रकार वामपंथी पार्टियां भी नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती में जो मिसाइल नीति लागू किया गया है उससे, और अभी हाल के दिनों में जो शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, उससे वामपंथी पार्टियां उतनी खुश नहीं हैं। तो बहुत ऐसे कारण हैं जिनसे वामपंथी पार्टियां भी नीतीश कुमार की सरकार से नाराज़ चल रही हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार की सरकार पर दबाव बना रही है। और लालू यादव की पार्टी का तो दबाव है ही, क्योंकि लालू यादव बहुत जल्दी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसी योजना के तहत लालू यादव की सलाह पर ही नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति की सलाह दी गई कि केंद्रीय राजनीति में वो जाएं और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने। लेकिन अभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि जो अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम INDIA इंडिया रखा गया है, उसका संयोजक भी नहीं बनाया गया। अब इससे नीतीश कुमार आहत थे और इसलिए बेंगलोर की मीटिंग को बीच में ही छोड़ के वो पटना चले आए। लेकिन ये अभी जो बैठक बुलाए हैं उसके पीछे नीतीश कुमार इन सभी लोगों को एक ही साथ साधना चाह रहे हैं। एक ही मीटिंग से ये सारे लोग भी एक प्रेशर में आ गए, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हमने नीतीश कुमार पर ज़्यादा दबाव बनाया तो कभी भी पलटी मार करके फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और नीतीश कुमार को भी थोड़ा सा मुश्किल तो हो रही है, क्योंकि जब विपक्षी पार्टियों ने उन्हें इंडिया का संयोजक नहीं बनाया या भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि रियलिटी यही है कि सबसे पहले विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाने की पहल नीतीश कुमार ने ही की थी।
इसके पहले जब पटना में जो स्टार्ट हुआ मीटिंग, उसमें 15 दल थे और बेंगलुरु तक पहुँचते पहुँचते पार्टियों की संख्या 26 पहुँच गई और इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु में नीतीश कुमार को वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इससे फ्रस्ट्रेशन में है और उन्होंने ये पूर्व सांसदों और पार्षदों की मीटिंग बुला करके इन्हीं विपक्षी पार्टियों पर मुंबई बैठक के पहले एक दबाव बनाना चाह रहे हैं। इस एक मीटिंग से जो उनकी सहयोगी पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वामपंथी पार्टी हो या लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, इन तीनों पार्टियों को एक दबाव बना दिया कि अगर आप हम पर दबाव बनाएंगे तो किसी भी समय हम राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में चली जाएगी। और सच पता है तो वो जाना भी चाहते हैं, लेकिन अब अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वैसे राजनीति में तो कोई चीज़ परमानेंट होती नहीं है, इसको कब चेंज हो जाए कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हरिवंश प्रसाद सिंह के द्वारा नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त की। इसके अलावा कुछ अन्य सूत्रों के द्वारा भी वो एनडीए में शामिल होने का सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन अब किसी भी हालत में एनडीए नीतीश कुमार पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार को पता है कि एनडीए का रास्ता उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है और जो INDIA इंडिया का जो गठबंधन है उसमें इन्हें तरजीह मिल नहीं रही है। तो अपना प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और इन लोगों पर एक दबाव बनाने के लिए और पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए कि अगर मेरे साथ मेरी इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो मैं कभी भी पाला बदल कर एनडीए में जा सकता हूं, ये मीटिंग बुलाई गई है। मुझे नहीं लगता है कि इस मीटिंग का कोई खास प्रभाव होगा। ये अलग बात है कि जो पार्षद और सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व पार्षद उस बैठक में आए, लगभग सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के सरकार चलाने में या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता को आसान लगता था और पार्टियों की अपेक्षा, क्योंकि उनके साथ एक इक्वेशन, एक केमिस्ट्री बन चुकी थी, 20 वर्षों का संबंध था। तो हर जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अब अमित शाह ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि फिर से हम एनडीए में जाएं, लेकिन उधर का जब दरवाज़ा बंद है तो उनके पास अब एक ही विकल्प है कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ करें ताकि लोगों को डर दिखा करके और फिर से उन्हें कोई पोस्ट या मुंबई अधिवेशन के पहले शायद उन्हें संयोजक बना दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि मुंबई में इसका असर दिखेगा और नीतीश कुमार को शायद ये इंडिया का संयोजक बना दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। आगे देखते जाइए क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।